कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे जायरो से होती है, जो एक बार फिर से बुली होके घर वापस लौटता है। वो आके एक बिल्ली से कंप्लेन करता है कि बुलीज उसे बार बार जानवरों से बात करने वाला अजीब लड़का बोल के चिढ़ाते हैं और हमेशा मुझे बाकी सबसे अलग ट्रीट करते हैं। वो बूढ़ी बिल्ली नचाई उसे कंफर्ट करती है कि अलग होना तो एक्चुअली एक खूबसूरत बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास ऐसी टैलेंट्स हैं जो सिर्फ उसकी हैं और कोई उसे नहीं ले सकता। जायरो रिप्लाई करता है कि आप ये क्या बोल रही हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। तो ग्रैनी एश्योर करती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम सब समझ जाओगे। कहानी अब कुछ साल आगे शिफ्ट होती है और हमेशा की तरह जायरो एक और पुलिस के ग्रुप से डील कर रहा होता है, जो कुछ जानवरों को हरास कर रहे हैं। दो कबूतर बोलते हैं कि उनका सेंपाई डीमन लीग का लीडर है, तो हमसे मत टकरा। जायरो उन्हें और उकसाता है, उन्हें ढीला बोल के, जो किसी और के स्ट्रेंथ के पीछे छुपते हैं। ये सुन के उनका बॉस उसे एक पंच मारने पड़ता है, लेकिन जायरो आसानी से उसे डॉज करता है, फिर उसे एक लात में सीधा पानी में गिरा देता है। अपने बिग बॉस को इतनी आसानी से पीटते देख के बाकी दो पुलिस तो पहले पैनिक करते हैं, लेकिन फिर वो भी चार्ज करते हैं, पर उनका भी सेम हाल होता है। थोड़ी देर में तीनों पुलिस पानी से निकलते हुए पैंट चढ़ा के भागते हैं। उनके जाने के बाद एक बिल्ली और एक कौवा जायरो को थैंक्स देते हैं, लेकिन उसकी चिंता करते हैं कि वो गैंग उसके पीछे आ सकता है। जायरो उन्हें रीअश्योर करता है कि अरे फिक्र मत करो, वो पहले से ही इस तरह की मुश्किलों से डील करने का आदी हो चुका है। फिर घर जाने से पहले दोनों जानवरों को जितना हो सके परेशानी से दूर रहने को बोलता है। और अब जैसे ही वो अपने डोजो पहुंचता है, एक बूढ़ा आदमी तुरंत उसे डांटता है कि फिर से लड़ाई किया तो सिनोबी मार्शल आर्ट्स इसलिए नहीं सिखाया कि तू आवारों की तरह गली में घूम के कुत्ते बिल्लियों को बचाया करे। जायरो कहता है कि तो और क्या करूं पुराने जमाने के डायनासोर, जिससे वो बूढ़ा भड़क जाता है और उस पर निंजा ब्लेड से फेंक देता है और जायरो बाल बाल बचा था। बूढ़ा आदमी फिर प्राउडली अपने फैमिली का एंशिएंट हेयरलूम दिखाता है कि ये पर्सनली उसके एंसेस्टर ने गिफ्ट दिया था और उससे अपने लीनेज की थोड़ी रिस्पेक्ट कराने की कोशिश करता है। पर जायरो तो कैजुअली डिसमिस करता है ये बोल के कि हाँ, ये सिर्फ एक जंग लगी कटाना के अलावा कुछ भी नहीं है, जिससे बूढ़ा आदमी फ्रस्ट्रेशन में अपने आसपास का सब कुछ स्लैश करने लगता है। बाद में जायरो उस टूटे हुए दीवार को रिपेयर करता है, बोलते हुए कि साला बूढ़ा भड़कता कितना है। जब वो फिनिश करता है, वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं एक फेस्टिवल पर जा रहा हूँ तो खाना खा लेना, मुझे लेट हो जाएगा। बिल्कुल उसके जाने के बाद वही कौवा वापस आता है, काव काव करते हुए बताता है कि जंगल में एक बिल्ली मुश्किल में है। बिना एक भी फालतू सवाल किए जायरो तुरंत से हेल्प के लिए भागता है। जंगल के अंदर वो एक बुरी तरह से घायल पड़ी बिल्ली को जमीन पर देखता है और धीरे से उससे बात करने की कोशिश करता है, देखने के लिए कि वो रिस्पॉन्ड कर पा रही है या नहीं। पर इधर बिल्ली के दिमाग में तो एक डार्क स्पिरिट रेगो, जिसे ब्लैक स्टार ऑफ डूम कहा जाता है, हैरान है कि ये कौन है जो उसे आवाज दे रहा है। रेगो एक आवाज सुनता है कि जागो और अपनी पावर दो, लेकिन वो स्पिरिट तो गुस्से में कहता है कि मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानता। फिर मिस्टीरियस आवाज कोल्डली बोलता है कि अगर मना करते हो तो दम तोड़ दो, यही बेहतर होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेगो अचानक जायरो के रूम में जागता है, जो बिल्ली के बॉडी में है। तभी जायरो रूम में आता है कि ओह, होश आ गया तुम्हें, बहुत बुरी कंडीशन में थी, मुझे तो लगा था कि बचोगे ही नहीं। वो खाना ले आता है और उसका नाम पूछता है, पर जब बिल्ली चुप रहती है, जायरो पूछने की कोशिश करता है कि अरे बोल भी दो, शर्माओ नहीं, तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ूंगा। रेगो इस लड़के को इडियट बोलता है कि ये समझेगा भी क्या अगर मैं म्याऊ म्याऊ करूँ तो, गधा कहीं का। लेकिन जायरो के पास तो रेयर टैलेंट है जानवरों से बात करने की, और वो तुरंत पूछता है कि ओह, तो वो सच में उसे इडियट समझता है। इससे तो बिल्ली की गांड फट जाती है। रेगो तुरंत पैनिक करके जल्दी से सोफा के नीचे छुप जाता है और तब जायरो कामली बोलता है कि आ जाओ, वो उसे खाने नहीं वाला। पर बिल्ली तो जिद्दी गर्लफ्रेंड की तरह देने से मना कर देती है। तब जायरो अपना अल्टीमेट वेपन निकालता है, कैट फूड का बाउल, जो तुरंत उसे बाहर खींच लाता है। और रेगो आके एडमिट करता है कि तो वो कहना सच है कि दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। जब जायरो से टीज करता है खुद को मैन बुलाने पर, जबकि वो एक बिल्ली है, तो वो गुस्से में चिल्लाता है कि वो कोई बिल्ली नहीं है। वो अपना नाम बताता है और एक्सप्लेन करता है कि वो एक इमॉर्टल मोनोनॉक है। जायरो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये मोनोनॉक क्या होता है। रेगो एक्सप्लेन करता है कि मोनोनॉक ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं या अपनी मर्जी से वो पहाड़ों और जंगलों में अंदर रहना भी चूज कर सकते हैं। जायरो फिर पूछता है कि तो ऐसा इमॉर्टल मोनोनॉक जंगल में लात खाए हुए हाल में क्या कर रहा था। रेगो रियलाइज करता है कि ये लड़का सही में क्लूलेस है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि किसी और मोनोनॉक ने उस पर अटैक किया था और वो बहुत लंबे वक्त तक सो रहा था। उठने से पहले जो कुछ उसे याद है वो ये है कि जागा तो कोई उससे मदद मांगने आया
और जब उसने मना कर दिया तो शायद इसलिए उन्होंने उसका बैंग बैंग कर दिया। जायरो पूछता है कि तो तुमने मना क्यों किया। रेगो एक्सप्लेन करता है कि वो उन पैरासाइट से नफरत करता है जो अपनी वीकनेसेस दूसरों के स्ट्रेंथ के पीछे छुपाते हैं। खैर छोड़ो, तुम सिर्फ एक ह्यूमन हो तो तुम समझ नहीं सकते मैं क्या बोल रहा हूँ। जायरो एडमिट करता है कि हाँ शायद पूरी तरह से तो नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बिल्ली पर पूरी तरह से विश्वास भी ना करूँ। इधर किसी माजिन नाम की एक लड़की हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करती है। वो सीबा से कांटेक्ट करती है जो पूछता है कि क्या मिला उसे। लड़की रिपोर्ट करती है कि जंगल में रेगो के खून के ट्रेस तो मिले हैं और उसे यकीन है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सीबा उसे वापस आने को बोलता है कि वो रिप्लेसमेंट्स भेजेगा, तब साथ में चलेंगे। जैसे ही वो जंगल में कैमोफ्लेज हो जाती है, एक और क्रीपी आदमी चुपचाप एक पेड़ के पास से दांत फाड़े हुए निकलता है। वापस जायरो के घर में वो उस बिल्ली को नहला रहा था। देख के कि उसकी सारी इंजरीज हील हो गई हैं, कहता है ओ तो तुम सही कह रहे थे मोनोनोक होने के बारे में। बिल्ली इरिटेट हो जाती है रियलाइज करके कि तब से क्या उसे यकीन नहीं हो रहा था। जायरो यहाँ फिर उस बूढ़ी ग्रैनी नाची के बारे में बताता है। कहता है कि वो सबसे काइंड बिल्ली थी जितनी भी उसने जानवर अभी तक देखे हैं। रेगो को टीज करता है बोल करके कि वो मुझसे तो पूरी तरह अपोजिट थी, फिर भी मुझसे बहुत नाइस रहती थी। जायरो एक्सप्लेन करता है कि उस वक्त वो रोज बुली होता था और जब भी घर आता हमेशा नाची को नहलाता। नाची खुशी से थैंक्स करती और कहती कि वो कितनी लकी है कि उन्हें ऐसा ऑनर मिला जो जब भी वो चाहती नहला देता। वो हमेशा उसे एक बात बोला करती थी कि उसे दूसरों की हेल्प करने का गिफ्ट दिया गया है और इनकरेज करती थी कि ये गिफ्ट को वो अपने आसपास सभी के साथ शेयर करता रहे। उस रात जब जायरो सो रहा होता है, रेगो निकलने की कोशिश करता है कि बेवकूफ इंसान, लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदता है अचानक जायरो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा मिलता है कि कहाँ चल दिए बरखुरदार। ये अनएक्सपेक्टेड साइड तो बिल्ली की जान ही निकाल देती है। वो तुरंत पूछता है कि वो इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंचा। जायरो से कहता है कि जरा धीमी रखे आवाज, रात बहुत हो गई है। फिर एक्सप्लेन करता है कि ऊपर वाला सिर्फ उसकी डेकोय टेक्निक थी। फिर पूछता है कि ये चांदनी रात में मटकते हुए कहाँ चली बिल्लो रानी, जबकि वो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है। तो रेगो ब्लंटली बोलता है कि अपने आशिक से मिलने जा रहा हूँ, साले तेरे को से क्या मतलब है। जायरो कहता है कि तमीज से बात कर, मैंने तेरी जान बचाई है। बिल्ली इंसिस्ट करती है कि अच्छा मैंने बोला क्या बचाने, मर भी जाता तो दूसरी बॉडी देख लेता। जायरो तुरंत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि और इस बॉडी का क्या, हलवा लगता है क्या तुझे चेंज करना। लेकिन रेगो तो अपना टेम्पर खो देता है कि बहुत बोल रहा है तू, और अपने आसपास एक मैसिव ब्लैक ऑरा निकालते हुए वार्न करता है कि अब एक और शब्द और मेरा पंजा का टारगेट सीधा तेरा गर्दन हो सकता है। वो खुद को मैन ईटिंग इंस्पेक्टर डिक्लेयर करता है और जायरो को याद दिलाता है कि भूल मत मैं कौन हूँ। तभी वही क्रीपी जायंट अचानक से वहाँ अपीयर हो जाता है और रिवील करता है कि रेगो मेरी कम्मो, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। जायरो तुरंत बोलता है कि ओ भाई साहब, ये बिन बुलाए मेहमान की तरह कहाँ घुसे आ रहे हो और हो कौन तुम। वो जायंट बोलता है कि तुम्हें जानना है और अचानक से अपने सींग बड़े करने लगता है। उसके आर्म्स ट्रांसफॉर्म होते हैं और सीधा जायरो को मारने के लिए चार्ज करते हैं। रेगो तुरंत उस लड़के को बचाने उस पे कूद जाता है और फिर उस जायंट को जंगल में भगाता है कहते हुए कि तुझे मैं चाहिए ना तो आजा। बिल्ली बिल्लो अजीत जो भी बोलो डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे बताया गया था कि तू पूरी तरह से कमजोर है और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रिकवर कर चुका होगा। अगले ही पल वो सीधा बिल्ली के सामने अपीयर होता है और उसे जमीन में दे मारता है। फिर एक लेजेंडरी मोनोनोक को थका हारा हुआ कमजोर बोलता है और कहता है कि वो उसे वापस ले जाएगा। इंसिस्ट करता है कि उसके ग्रुप ने काफी मेहनत की उस सील को तोड़ने के लिए जो उसे बांधे रखा था। रेगो तुरंत बोलता है कि ड्रामा बंद करो। वो जानता है कि वो सिर्फ उसकी पावर्स के पीछे पड़े हैं और बोलता है कि आ ले ले, पर उससे पहले तो पकड़ के दिखा। फिर खुद फायर अप हो जाता है। दोनों एरोगेंट मॉन्स्टर की तरह एक दूसरे को उनकी औकात दिखाने के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन जब वो अभी बीच हवा में ही थे, जायरो डायरेक्टर बन के बीच में आता है और अचानक से अपनी फैमिली का वही एंशिएंट कटाना लेकर के उस जायंट के हाथों पर कट बोलता है। रेगो जायरो को फाइट में कूदते देख चिंतित हो गया था, जिस पर जायरो कहता है कि अब अगर बिल्ली मर गई तो फिर तो तुझे बचाना बेकार कहलाएगा ना दोस्त, तो बात अब मेरे सम्मान की है। जायंट ये सुन एक्साइटेड हो जाता है कि दिल जले। वहीं जायरो रेगो से आर्ग्यू करता रहता है कि किसी की मदद करने में कोई गलत बात तो नहीं। तब तक तो इधर वो मॉन्स्टर कम्प्लीटली अपनी टेरिफाइंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और लड़के की तारीफ करता है कि उसे देख करके भी वो डरा नहीं। वो ये भी रियलाइज करता है कि जायरो शिनोबी टेक्निक्स जानता है और बोलता है कि तब तो उसे खत्म करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। कुछ मोमेंट्स में ही जायरो मॉन्स्टर का अटैक डॉज करने में मैनेज करता है और वापस अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन वो जायंट अचानक से अपना एक मैसिव पंजा सीधे उसके सीने में घुसा देता है
पर इतनी बुरी कंडीशन में भी जायरो गिव अप करने से मना करता है और लड़ता रहता है। वो उसके पंजों को तोड़ के आजाद होने में मैनेज कर लिया था और जायंट उसकी इम्प्रेसिव शिनोबी स्किल की तारीफ करता है। पर रेगो तो अब धीरे धीरे जमीन पर गिरे लड़के के पास जाता है जहां वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है। मॉन्स्टर बिल्ली से बोलता है कि लड़के को उसे दे दे क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ है, ये उसके खाने के काम भी नहीं आएगा। रेगो गुस्से से उसे घूरता है और कहता है कि वो अभी खुद उसका खाना बनने वाला है। फिर वो जायरो को इडियट बोलता है कि इसने रियलाइज भी नहीं किया कि मैंने वो जगह क्यों छोड़ी और मॉन्स्टर को उससे दूर क्यों ले गया, सिर्फ उसे ही बचाने के लिए। और धीरे से बोलता है कि अगर ये लड़का मर गया तो वो सारी कोशिश बेकार जाएगी। डीमन कहता है कि अगर रेगो उसे खा ले तो अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस पा सकता है, लेकिन वो तो एक गंदे वर्थलेस डीमन का बात मानने की जगह डिसाइड करता है कि जायरो ही उसे खाएगा। उसकी जान बचाने का एहसान वो ऐसे वापस करेगा। फिर बिल्ली एक ब्लैक धुंध के बादलों में ट्रांसफॉर्म होती है और जायरो के बॉडी में एंटर करती है, जिससे जायरो की आंखें एक झटके से खुल जाती हैं। उसी वक्त किसी माजिन और सीबा एक मैसिव ब्लैक ऑरा को आकाश में ऊंचा उठते हुए नोटिस करते हैं। सीबा तुरंत सबको उस लोकेशन की तरफ जाने को ऑर्डर देता है। इधर वो जायंट मॉन्स्टर रेगो को ऐसी स्टूपिड चीज करने पर डांटता है कि उसने अपनी पावर्स किसी दूसरे मोनोनॉक की जगह एक ह्यूमन को दे दी और उस पे अब खुद की बिरादरी को धोखा देने का इल्जाम लगाता है। तभी जायरो अपने पैरों पर खड़ा होता है और नोटिस करता है कि उसके सीने में जहां होल हो गया था वहां गोल कुछ टोनी स्टार्क की आर्क रिएक्टर जैसा आ गया है। रेगो बोलता है कि अब वो लड़ सकता है, लेकिन जायरो कहता है कि अबे तू बोल कहाँ से रहा है और क्या हुआ यहाँ अभी। बिल्ली बोलता है कि बाद में तुझे लोरी गा के किस्सा सुनाऊंगा, अभी लड़। वो मॉन्स्टर तुरंत उस पर हमला करता है और अभी जायरो अपनी नई पावर्स को संभाल भी नहीं पा रहा था। बिल्ला लड़के को अपना स्ट्रेंथ देता है और सिंपली बोलता है कि बस सिर्फ एक मुक्का मारना है तुझे। जायरो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और एक सिंगल पंच मारता है, जिससे वो डीमन सीधा पाताल लोक पहुंच जाता है। अब इससे पहले कि वो खुद भी प्रोसेस करे कि ये क्या हुआ, अचानक से एक ब्लेड सीधा उसकी गर्दन पे आती है कि हैंड्स अप। किसी माजिन और सीबा उसके सामने आते हैं और सीबा एडमिट करता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जायरो पूछता है कि क्या हो जाएगा और क्या वो डीमन के साथ काम करते हैं, लेकिन सीबा एक्सप्लेन करता है कि नहीं, वो कोई मोनोनॉक नहीं है। तभी उनके बाकी एलाइज भी अपना अपना कैमोफ्लेज छोड़ते हैं और उनका लीडर सीबा उन्हें ब्यूरो ऑफ स्पिनाज के मेंबर्स कह के इंट्रोड्यूस करता है। मजाक में कहता है कि इतना समझ लो हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे के आए हैं, बाद में अच्छे से समझाऊंगा लाडले, अभी तुझे कस्टडी में लिया जाता है। जायरो तुरंत प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है कि उसने वोट चोरी नहीं किया है, लेकिन किसी माजिन तुरंत उसे बेहोश कर देती है कि कितना ओवर ड्रामेटिक है ये। सीबा उसे कहता है कि अरे जरा आराम से, तो वो रिप्लाई करती है कि टेम्पररी डोज ही दिया है। सीबा ऑर्डर देता है कि इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि इसका मरना अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर जब ये किसी मोनोनॉक के साथ फ्यूज हो गया है। एब्सोल्यूट बैंगर। तो वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना, बाकी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक, तो सब्सक्राइब कर लेना। वी आर टारगेटिंग 5 लाख सब्सक्राइबर्स इन दिस ईयर, सो लेट्स डू इट। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।